रे इश्क दा जाम हसीन। हेलो हेलो व्हाट्स अप। बहुत ही ठंडा हेलो है क्योंकि तबीयत ख़राब थी कुछ एक हफ्ते पहले। थोड़ी सी जान आई है अब जाके। ऑल्दो आई वाज थिंकिंग कि मैं सेकंड वीडियो जल्दी डाल दूंगा बट कंसिस्टेंसी इज़ नॉट माई थिंग आई गेस। नहीं, मजाक करो। मैंने कुछ लिखा, मतलब लिखा तो क्या था, मैंने शो देखा था जो उस टाइम पे मैंने लेटेस्ट शो देखा था। मैंने कहा इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं बट नाउ आई गेस इट्स बिन 1.5 महीना हो गया भाई। हो 1.5 महीना हो गया भाई शो को आया हुआ है, बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। बट उसके बाद भी मैंने, क्योंकि बीमार था तो काफ़ी चीज़ें देखी। लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द कमेंट आई गॉट भाई। अर्पण साहब भाई, थैंक यू वेरी मच। शाउट आउट टू 3 people हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ। बट थैंक यू भाई कमेंट के लिए। थोड़ा लाइटिंग स्पेस का इशू है भाई, अभी क्या कर सकते हैं आई नो, बट थोड़ा काम चलाने लायक, मतलब समझ जुगाड़ पे चल रही है थोड़ी बहुत चीज़ें। आई वॉच्ड वॉर 2 विच इज़ एब्सोल्युटली डॉग शिट। क्योंकि एक टाइम पे मूवी, मतलब 30-40 मिनट के बाद मेरा तो हो गया था भाई, ये जूनियर NTR भाई को बोल रहा था मैं, एक तो मेरे पे चक्कू मार दे और कबीर भाई मेरे को लूथरा इसके साथ खड़ा करके गोली मार दो ऐसे घुमा के। क्योंकि क्या चल रहा है ये, व्हाट इज क्या, क्या ही चल रहा था भाई। कहाँ फूके भाई इन्होंने 304 जितना भी बजट था उस मूवी का, मुझे याद नहीं है। Kiara Advani was good for a gooner like me, I guess. She was the best part of the movie, और कुछ था नहीं भाई देखने के लिए। लड़कियों के लिए था भाई वो ऋतिक। ओ भाई वो वुल्फ के साथ फाइट करता है। तो वुल्फ का क्या है ना, ऐसा शुरू में एक फाइट सीन आता है तो वो जैपनीज से लड़ने जाते हैं तो उनका वुल्फ होता है पेट। तो मैं सोच रहा था कि वुल्फ को डराएगा, कुछ मारेगा, कुछ तो करेगा ना ताकि वो इसकी साइड आ जाए। मतलब ऑब्वियसली वुल्फ उसी की हीरो की साइड आएगा ना। वो कुछ नहीं करता, वो बस स्लो मोशन में आता है। वुल्फ भी लाइक कि कबीर भाई के पिछवाड़े पे चलूंगा मैं। माँ की आँख इन जैपनीज़ों की जो मुझे खाना खिला रहे थे उस दिन से। सो इतना भाई पता नहीं कौन लिख रहा है भाई ये सीन्स वगैरह। इट वाज सो इलॉजिकल, डम, एब्सोल्यूट बुलशिट। कोई ना देखे भाई, रुक जाओ, मैंने और कुछ लिखा था क्या, क्या कहता है इसमें, रुक जाओ। सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव देखिए भाई, बहुत अच्छी मूवी है वो, बहुत अच्छी मूवी है। उसके बारे में जितना कम बोलूँगा मैं, मतलब ज़्यादा बोलना चाहिए बट क्या बोलना है यार, अच्छी मूवी, बहुत अच्छी है। इंडी मूवी है, देखो जिसको देखनी है। अच्छा वीकेंड पे अच्छी देख सकते हो। पीस मेकर सीज़न 2 जिसको जॉन सीना पसंद है, मुझे जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स भी देखा। पर उस वीकेंड में मैंने बहुत जॉन सीना देखा। एक मूवी देखी इसकी, पीस मेकर का सीज़न 2 देखा, WWE भी देख लिया। गुड शो। लास्ट नाइट मैंने देखा भागवत चैप्टर 1 विच वॉज अंडरवेलमिंगली सरप्राइजिंग। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बस मैं देखा, अच्छा लगा यार। काफ़ी कुछ थोड़ा डिफरेंट था और क्राइम शोज़ क्राइम शोज़ से क्राइम थ्रिलर मूवीज़ से, शोज़ तो नहीं है। अरशद वारसी वॉज गुड एक्चुअली। अरशद वारसी बहुत उसमें देखा मैंने एक्चुअली, बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड में देखा। जोलेल भी देखी थी मैंने लास्ट मंथ, वो भी अच्छी थी, बहुत अच्छा कॉमेडी। और इसमें भी बहुत वैरायटी तो है भाई अरशद वारसी, कुछ ही बोला, ही इज़ अ गुड एक्टर। वो तो हमको पता ही है, को देखते नहीं, कोई मूवी देखने जाता नहीं, बट बड़े और क्या कह रहा था मैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1-1, दैट सीरीज इज़ 1-1। कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो पहला मैच था यार, जितनी बारिश हुई उतना उनके एडवांटेज में गया। ऑल्दो कोहली डक पे डक दे रहा था और हमारे यहाँ से हो रखा था भाई प्लीज़ मार ले रन यार, 100 रन कहीं से आ जाए। बढ़िया था सीरीज़, ठीक हुई कम बैक। अब यार एक तो खेलते भी कहाँ यार, ODI भी रह गया। कब है ODI? नेक्स्ट मंथ है, आई डोंट नो। साउथ अफ्रीका के साथ है शायद सीरीज़। कहाँ कब मिलेगा मौका देखने का? ठीक है, पर कुछ लास्ट लैप चल रहा है भाई उसका भी, कोहली का भी। आई होप ही प्लेज फॉर 27, बट आई डोंट नो। गंभीर भाई ने माहौल ऐसा बना रखा है कि अच्छा नंबर रोहित भाई जरा इधर आना। रोहित भाई नंबर 1 ODI बैट्समैन, नंबर 1 सीट दूंगा, बाहर बैठो आप। कुछ भी हो सकता है भाई, 27 तक कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो आई वुड लाइक कि जायसवाल खेले भाई, जायसवाल भी अच्छा खेलता है। पता नहीं भाई कैसे खिलाएंगे सबको, पर T20 में तो देखो, T20 सीरीज़ हुई शुरू। T20 में तो जायसवाल के आगे गिल खेल ही नहीं सकता, कैसे भी हो जाए। पहला चांस तो जायसवाल को ही मिलना चाहिए। एंड 1 डाउन पे मे बी शुभमन गिल खेल सकता है। आई डोंट नो इफ ही कैन प्ले और नॉट, ऑल्दो ही इज़ प्लेइंग गुड। पहला T20 में अच्छा खेला था बट ही कैन प्ले गुड। बट मैं कह रहा हूँ कि डिजर्विंग तो जायसवाल ही है यार ऊपर। कम ऑन, ही हैज़ बेटर स्ट्राइक रेट, फ्लैशी, थोड़ा शॉट्स वगैरह भी ठीक ठाक, मतलब फंसता नहीं है वो। और प्लस मैं सोच रहा था कि अगर ऐसी पिचेस हो जैसे एशिया कप के फाइनल में खेल रहा था गिल, उसमें तो उसको मारना चाहिए था। लाइक स्लो पिच थी, कम रन थे चेस करने के लिए, वहाँ भी नहीं मारा। बट ठीक है, हुएवर प्लेस भाई, इंडिया जीतनी चाहिए। बाकी तो हुएवर प्लेस, आई डोंट नो।
सो दैट वॉज दैट एंड नहीं, और मैं मेन क्या बात करने आया था, पास्टर्स ऑफ बॉलीवुड, यस लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, जो कि देखो 2-4 थीम है उसमें. नेपोटिज्म ऑब्वियसली, सटायर, बॉलीवुड इंडस्ट्रियलिज्म वो भी होता है जो नेपोटिज्म होता है. और क्या था, रुक जाओ, मेरिटोक्रेसी पे अच्छे कुछ थीम्स पे बात करी थी उन्होंने, जिस जैसे वो जज को देते नहीं है चांस उसमें, है ना, चाहे वो कितना भी अच्छा हो. ही गॉट स्टक इन टू दैट थिंग. मैं बात करना चाह रहा था कि सटायर का क्या था. सटायर में मैं पढ़ रहा था एंड आई गॉट सक्ड इन टू इट, बिकॉज देखो मैंने सटायर से मुझे सबसे पहले चार्ली चैपलिन का याद आया, बिकॉज ही यूज टू डू दिस मूवीज़ और इमिटेट करता था उस टाइम पे. हिटलर को इमिटेट किया था उसने. एक ग्रेट डिक्टेटर करके मूवी थी जो मैंने पढ़ा उसमें, कि मुझे नहीं पता था, पर मैंने पहले चार्ली चैपलिन को देखा था बहुत टाइम पहले. एक रॉमेडी नाउ करके चैनल आता था, आई डोंट नो हु वॉच्ड इट, बट दैट वाज अ ग्रेट चैनल भाई. मैं तो वहीं से देखा, इंग्लिश मूवी देखनी चालू करी वहीं से. वही चैनल आता था फ्री में एक्चुअली, बाकी स्टार मूवीज़ वगैरह के लिए पैसे देने पड़ते थे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो अलग सा पैक होता था उस टाइम पे. एयरटेल, ये सब, डिश टीवी, पता नहीं भाई किसी को याद है कि नहीं है, अब तो खैर कौन देखता है. तो वो है. फिर सटायर से याद आता है अपने हिस्ट्री में तो देखो है ही कि क्या कहते हैं वो, तेनालीराम, बीरबल की स्टोरी सुनी है सबने, जो सटायर करता रहता था. मतलब भाई आजकल के माहौल में ना वैसे इट्स अ गुड वे टू क्रिटिसाइज समवन हु इज़ लाइक, जैसे पॉलिटिक्स में कह सकते हैं, या राजू श्रीवास्तव वॉज गुड, ही वॉज गुड. और कौन था, और भी होंगे यार. मतलब मैं पढ़ रहा था ऐसे. ओ या आई रिमेंबर नाउ, जॉर्ज ऑरवेल की बुक पढ़ी थी मैंने, द एनिमल फार्म करके, बहुत टाइम पहले, और मुझे पता भी नहीं था उस टाइम ये सटायर है. मैं बोल रहा हूँ भाई ये जानवर बातें कर रहे हैं, ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं कुछ किसी के अगेंस्ट. इट वॉज अ सटायर भाई. अब जाके समझ में आया मुझे. उस टाइम पर मैं रहा क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये फिक्शन है क्या है, कुछ समझ नहीं आता मुझे. देन आई वॉज रीडिंग नेपोटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर. यार मेरा कोई पॉइंट नहीं है एक्चुअली, मैं करना है जो करना है करो भाई, आई डोंट गिव अ शिट. जिसका जो मर्जी भाई, उनके पैसे फूको भाई. जब नहीं हमको देखना, मैं तो देखता ही नहीं. जिसको नहीं देखना उसको नहीं देखना, ख़त्म बात. तुम बिकवा लो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो. जो अच्छा है वो अच्छा है ना, जो ख़राब है वो ख़राब है. अब आप चाहे कितना भी पुश कर लो किसी भी एक्टर को या किसी को भी, भाई अब अच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ख़त्म बात. बट उससे रिलेटेड मैंने फ़िलोसॉफी में मैं नीचे को पढ़ रहा था, तो उसका एक अमोर फाटी करके कुछ है, वो मेरे को उसका क्लियर मतलब नहीं पता. शायद ये ना लव ऑफ फेट और समथिंग, लव योर फेट और समथिंग ऐसा कुछ है, कि अपनी जो भी डेस्टिनी है, जो भी मतलब मिलता है ना तुम्हें, जो भी थाली में मिल रहा है, एक्सेप्ट इट एंड वर्क अपवर्ड्स बेसिकली. वहाँ से शुरू करो कि जो भी भाग्य में है, जो मिला है अभी तक उस पर, एंड देन वर्क. मुझे अच्छा लगता है भाई नीचे वैसे, जस्ट बिकॉज कि उसका नाम कूल है. नॉट दैट कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा है उसको डीपली, बट नाम कूल है भाई. नीचे. और आजकल अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए लोगों को नीचे, ताकि 4 मिनट तो ऐसे समझाने में लग जाए कि स्पेलिंग जो है वो NITEZCHE ढंग से टाइप कर. दैट वॉज गुड. वट एल्स डिड आई वॉच? नहीं, हाँ मैं उसकी बात कर रहा था, मेरिटोक्रेसी. तो मेरिटोक्रेसी की बात करने में ना मुझे वो याद आया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है यहीं पे है. इट्स अ मिथ. इवन इन लाइक गवर्नमेंट थिंग, जो आप एग्ज़ाम देते हैं हम भाई, कहाँ है भाई वहाँ पे मेरिटोक्रेसी. ऑल्दो इट्स अ पॉलिटिकल थिंग टू से कि भाई ठीक है रिजर्वेशन, उसका रीज़न है मुझे नहीं पता, जो भी रीज़न है भाई, जो बोलते हैं कि वैलिड रीज़न है कि भाई हमको रिजर्वेशन चाहिए, अच्छी बात है. मैं तो बोलता हूँ एडवांटेज मिला है भाई, रन विद इट, फक इट, जस्ट रन विद द एडवांटेज वट एवर यू हैव. बट हाँ मतलब भाई मेरिटोक्रेसी तो नहीं है ना, आप मेरिट नहीं बोलोगे फिर उसको. इट्स क्लियरली यू आर गिविंग एडवांटेज सम पीपल, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, बट इट्स नॉट मेरिट. द सेकंड थिंग इज़, चलो ये तो थोड़ा टॉपिक खत्म हो गया भाई, छोटा बहुत मैंने आधा ही लिखा था, थोड़ा बहुत मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, ऐसी टॉपिक लिख दिया थोड़े बहुत थीम्स वगैरह जो मेरे को दिखे उस टाइम पे. अच्छी सीरीज़ है भाई, मैंने किसी का ट्विटर पे पढ़ा था ना, इट्स अ डॉग शिट समथिंग. इतना क्या है भाई, अब फन है भाई, शो तो फन है भाई, हंसी मजाक के लिए सही है. सो लास्ट मेरे को जो मेरा गूनिंग अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम पे सेकंड गूनिंग अकाउंट है, जहाँ की मैं रिसर्च करने जाता हूँ, रिसर्च पर्पसेस के लिए वी गो टू दैट अकाउंट. वहाँ पे भाई एक मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो उधर स्क्रॉल करने में ज़्यादा मज़ा आता है वैसे. ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो उधर एक कारपेंटर जी का सॉन्ग आया था, तो उसमें लड़कियों का ट्रेंड था भाई, इट्स अ ट्रेंड. तो उसमें वैसे लिखते हैं कि
बॉयज़ कीप स्वाइपिंग, इट्स फॉर गर्ल्स एंड गेज। तो ऑब्वियसली मैंने कहा ठीक है, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट गे जितना मुझे पता है, बट मैंने कहा मुझे क्यूरियोसिटी हो चुकी है तो अब मुझे देखना तो है ही है। तो मैंने देखा भाई, उसके बाद वो करते ये गुड शिट भाई, गुड। जिसने देखा है भाई वो ट्रेंड, कीप इट अप, आई फुली सपोर्ट दैट थिंग। मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा भाई किसी को कि कपड़े के ज़्यादा कम पहनो भाई, जितने। आई लव्ड इट भाई। फिर मैंने गया सेव्ड में, मैंने सारे जितनी रीलें बनी थी मैंने सारी स्क्रॉल मारी एक तरफ से, मज़ेदार। इट्स इक्विवेलेंट टू जो वेस्ट में नहीं चला था कुछ टाइम पहले उस पर हैशटैग फ्री द निपल मूवमेंट, इट वॉज सिमिलर पैरेलल टू दैट थिंग। तो और इंडिया में तो नहीं, वैसे मुझे नहीं पता भाई, लड़कियों में गट्स है भाई इंडिया में, मतलब इंडिया की सोसाइटी में यू गाटा बी सेपरेट फ्रॉम योर फैमिली एंड यू हैव टू हैव अ शिटी रिलेशनशिप विद योर फैमिली टू डू दैट। आई डोंट नो, मजाक कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, अच्छा था। द किंग ऑफ गूनर्स, जिसने नहीं देखा भाई, सेब्रीना कारपेंटर टीयर सॉन्ग इंस्टाग्राम पे देखना, रीले देखना भाई, मज़े आएंगे तुम्हें, बहुत मज़े आएंगे भाई तुमको। ऑल्सो थैंक्स टू द लास्ट कॉमेंट भाई जिसका भी था, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा ऐसी, इट्स जस्ट एन अपडेट काइंड ऑफ अ थिंग वीडियो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसमें 60-70 व्यूज़ आ गए, बढ़िया भाई, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। मैं 100 व्यूज़ टारगेट करूँगा अब इस वाली पे, उस पर मैं सोच रहा था 10 व्यूज़ आएंगे, 1-2 सब्सक्राइबर आ गए, एक कमेंट भी आ गया, अच्छा लगता है। हालांकि मैं फॉलोअप नहीं कर पाया, उसके बाद थोड़ा प्रोकेस्टिनेट भी कर दिया, दिवाली भी आ गई थी, बहाने मार रहा हूँ। खैर मैं अभी अब थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, हफ्ते में मैं सोच रहा हूँ एक तो आई जाए, नहीं तो 2 तो मैक्सिमम आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सॉरी क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। तेरे हुस्न दा पता नहीं क्या गाना है वो, तलविंदर सुनो, अच्छा है।